अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुरेज़ अली वड़ैच, एडवोकेट, हाई कोर्ट एंड टैक्स कंसल्टेंट। मैं आया हूं आप सब दोस्तों के लिए अपने इस यूट्यूब के चैनल पे आप सब दोस्तों के लिए टैक्सेशन के हवाले से वीडियो लेके। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि टैक्स फिस्कल ईयर साल 2023 का आगाज़ हो चुका है और इनकम टैक्स रिटर्न के गोशवारे अब जमा होने लग पड़े हैं और जो क्लाइंट्स हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, और अपने जो है वो कंसल्टेंट्स वगैरह को प्रोवाइड करने शुरू कर दिए हैं। तो मैंने सोचा कि उस हवाले से आप दोस्तों के क्वेश्चनिंग वगैरह होती है तो मैं आप सब दोस्तों को की रहनुमाई के लिए एक वीडियो बना के जो है ना वो पोस्ट कर दूं। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि इसमें बहुत सारे स्लैब रेट्स होते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सैलरीड पर्सन के हवाले से है कि जो लोग सैलरी पे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, चाहे वो किसी पब्लिक सेक्टर में है, और उनकी सैलरीज़ के स्लैब्स के हिसाब से उन पे टैक्स कितना लागू होता है। और सेकेंडली, अगर जो टैक्स के लागू होने के बाद अगर कोई कंपनीज और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट अगर उनको कोई टैक्स डिडक्ट करती है तो उसके एडजस्टेबल टैक्सेस के लिए हम कौन से कॉलम्स वगैरह में उनके जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं वो कहाँ पे हम मेंशन करेंगे, और रिटर्न का पूरा उसको फाइल करने का तरीकाकार क्या है, और इसमें हम किस तरह से जो है ना अपनी एम्बिग्विटीज़ और कल को आने वाले फर्दर एफपीआर की तरफ से, कमिश्नर्स की तरफ से आने वाले नोटिस से किस तरह बचा जा सकता है। आइए जी वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि एफबीआर जो है वो डील करता है इनकम टैक्स रिटर्न को, और ये fpr.gov.pk ये इसकी जो रिटर्न जिस पे हम काम करते हैं, वर्क चार्ट पे काम करते हैं, तो इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी। और ये नीचे इनकम टैक्स आईआरएस का पोर्टल आप देख सकते हैं। आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये किस तरह का होम पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप आईडी कार्ड नंबर पुट करिएगा और पासवर्ड में आप जो है पासवर्ड ऐड करेंगे, जो भी पासवर्ड है आपका, जो आपको एफपीआर की तरफ से आपको मौसूल होता है। जब आप अपना एनटीएन वगैरह बनाते हैं तो वो पासवर्ड आप वहाँ पे पुट करेंगे तो इस तरह की आपका एक विंडो ओपन हो जाएगी। और उस विंडो पे आप यहाँ पे ही आपके इनकम टैक्स के रिटर्न्स वगैरह, सेल्स टैक्स, डी रजिस्ट्रेशंस, डीएनएफपीपी के मामलात वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग यहीं से होता है। सेकेंडली, ये आप देख सकते हैं कि ऊपर रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, और ये विद होल्डिंग, एडवांस टैक्सेस, सेल्स टैक्स, इनवाइस मैनेजमेंट और मालूमात, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस पूरे साल के अंदर जो गवर्नमेंट और एफपीआर ने इसमें नई मर्ज की हैं, नई चीज़ें ओपन की गई हैं, जिसमें मैक्सिमम हार्ड पेपर वर्क को मैक्सिमम लेवल पे कम से कम करने की कोशिश की गई है और आगे भी उनकी ये कोशिश जारी है। और जैसे कि आप देख सकते, डिक्लेरेशन पे बात करें हम, क्योंकि ये हमारा मेन टैब है। डिक्लेरेशन की बात की जाए तो पहले सेल्स टैक्स के लिए हमें सेपरेटली जाना पड़ता था, तो अब डिक्लेरेशन का जो टैब है वो सेल्स टैक्स भी हमें इसी में दे दिया गया। इसके बाद जो है वो आप सेल्स टैक्स की हद तक देख सकते हैं कि अलग अलग स्टार्स लगे हुए हैं। और चूँकि हम बात कर रहे हैं सैलरीड पर्सन के हवाले से, तो सैलरीड पर्सन के हवाले से भी जो रिटर्न्स हैं उनमें ज़्यादातर जो कॉमनली हैं वो नॉर्मल रिटर्न को ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नॉर्मल रिटर्न ही ज़्यादा ओपन होती है। अगर इसके हवाले से बात की जाए तो आप जो है वो सैलरीड पर्सन के रिटर्न को ये ऊपर जो है सैलरीड रिटर्न फॉर इंडिविजुअल क्लासिक व्यू, इसमें भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल रिटर्न को ज़्यादा जो है वो क्योंकि ये पुरानी बेसिकली चलती आ रही है तो उसमें करेंगे आप। सेकेंडली, अगर आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करके नॉर्मल रिटर्न पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसमें टैक्स पीरियड में आप 2023 को पुट करेंगे, 2023 पुट करेंगे और यहाँ पे सर्च के बटन में क्लिक करेंगे तो जो टैक्स ईयर फिस्कल ईयर है वो आपको रिसीव होगा कि इस साल के इख्तिताम तक, एंड डेट तक आपने जो अपनी रिटर्न है वो फाइल करनी है। 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक की रिटर्न की हम वर्किंग जो है ना वो इसमें करेंगे, इस रिटर्न में। ये बेसिकली जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न है, इस रिटर्न के अंदर हमारी चूँकि हमारी रिटर्न जो फाइल करनी है वो सैलरीड पर्सन की रिटर्न है, तो ये बेसिकली टैब्स देखे जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम सैलरीड पर्सन को जो भी उनको कंपनीज की तरफ से सैलरी या सैलरी के अलावा जो भी रिनमोरेशन रिसीव होती है
वो हम एम्प्लॉयमेंट के टैब में देखते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी उनको किसी को इनकम रिसीव हुई है, चाहे वो रेंटल इनकम है, चाहे वो लीज़ की है, चाहे वो व्हाट्सएवर जो भी है, वो सारी इस प्रॉपर्टी के टैब में आती हैं। बिजनेस के हवाले से ये बहुत एक वसी वास्ट जो है ना वो टैब है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें टोटल जितनी भी वर्किंग है, ट्रेडिंग की है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की है, या उसकी सेल परचेज है, या उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उसकी बैलेंस शीट्स वगैरह जो कुछ भी है, वो सब कुछ इस बिज़नेस के टैब में आता है। सेकेंडली कैपिटल गेन की तरफ में देखा, कैपिटल एसेट्स में देखा जाएगा कि ये किसी बंदे को अगर कोई रिसीव हुई है, उसने इंश्योरेंस करवाई थी तो इंश्योरेंस अगर मैच्योर हुई है, अगर कोई उसका प्राइस बॉन्ड था, प्राइस बॉन्ड लगा है, या इस तरह की व्हाट्सएवर कोई भी उसको जो है वो इनामी लॉटरी टाइप कोई भी चीज़ लगी है, या वो सारी जो चीज़ें हैं वो कैपिटल एसेट्स वगैरह में आएंगी, फॉल करेंगी। इसके अलावा अदर सोर्सेज में आ जाती हैं। अदर सोर्सेज में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें हमें बहबूद सर्टिफिकेट की तरफ से या नेशनल कौमी सेंटर की तरफ से हमें जो उनसे मुआवजा बेसिकली प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो प्रॉफिट वगैरह रिसीव होता है तो उस डेट पे जो प्रॉफिट लगेगा वो हम सारा, और उसमें ग्राउंड रेंट्स वगैरह वो सब इसी में जो है ना वो पुट किया जाता है। इसके अलावा फॉरेन सोर्सेज हैं। फॉरेन सोर्सेज से हमारे बहुत सारी चीज़ें मुराद हैं, लाइक हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, या हमारा वहाँ पे बिजनेस है, या वहाँ पे हमें किसी प्रॉपर्टी का कोई गेन आ रहा है, या हमने वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो उस सूरत हाल में भी, या हमें वहाँ से कोई चीज़ मतलब कोई अदर हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो सब चीज़ें जो है ना वो इस फॉरेन सोर्स में आएंगी। लेकिन जो बैरून मुल्क में हैं और वो वहाँ पे उस हवाले से वो इसके मैं फर्दर जो है ना वो फर्दर हर टॉपिक पे मैं फर्दर डिटेल में और एक वीडियो बना दूंगा आपकी सबकी असिस्टेंस के लिए। सेकेंडली, अगर एग्रीकल्चरल इनकम है, एग्रीकल्चरल इनकम में इस साल में बहुत सारी तब्दीली की गई है, और जिनके पास एग्रीकल्चरल लैंड है वो दो तरह से एग्रीकल्चर की वो इनकम लेते हैं, वो चाहे वो ठेके या लीज़ की सूरत में है, या सेकेंडली जो है ना वो उसे खुद काश्त करेंगे और वहाँ से इनकम लेंगे। तो ये बहुत वसी और बहुत जो है ना इस दफ़ा इसमें अमेंडमेंट की गई है, और काफ़ी हद तक जो है ना वो फार्मर्स को रिलीफ दिया गया। थर्डली जो है ना ये हमारी इसकी कंपटीशन वगैरह की हद तक बात करते हैं। इसमें ये हमारी क्लोजिंग होती है इनकम टैक्स के रिटर्न की, कि यहाँ पे हमने जितना भी करना है। लेकिन चलें खैर बात करते हैं सैलरी की। सैलरी में हम बात कर लेते हैं हमारी एक शख्स की अगर जो है 6 लाख तक सैलरी है, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी है, तो उसकी जो 6 लाख सैलरी बनती है पूरे साल की, 6 लाख तक टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से कोई टैक्स वगैरह उस पर लॉज नहीं किया जाता। ये टैक्सेबल इनकम में नहीं आता 2023 के अंदर। 2023 में के स्लैब रेट को अगर देखा जाए तो उसमें जो है वो पिछले साल की निस्बत को बहुत ज़्यादा ख़ास चेंजिंग नहीं की गई। इसमें 6 लाख तक जो टैक्स है वो उसको टैक्सेबल नहीं बल्कि वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। 6 लाख से ऊपर जाएंगे तो वो 2.5% पे करेंगे। 6 लाख से 12 लाख तक 2.5% अमाउंट है, और 12 लाख से 24 लाख तक वो 15,000 रुपये एक जमा करवाएंगे। सेकेंडली प्लस 12.5% अमाउंट के हिसाब से जो उनकी 1.2 मिलियन से ऊपर 12 लाख से ऊपर जो बनेगी उसके ऊपर 12.5 लाख रुपया जमा करवाएंगे। इसी तरह 24 लाख से 36 लाख पे 1,65,000 है, और प्लस 20% ऑन अमाउंट ऑफ 2.4 मिलियन। इसी तरह 36 लाख से 60 लाख तक 4,05,000 रुपये प्लस 25% अमाउंट ऑन एक्सीडिंग ऑफ अमाउंट 3.66 मिलियन। और इसी तरह अगर किसी की 6 मिलियन से ज़्यादा है और 1,20,00,000 तक है तो वो 10,05,000 रुपये जमा करवाएंगे प्लस 32.5% ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। और इसी तरह ही एक स्लैब रेट है जिसपे जो है ना वो 1,20,00,000 अगर प्लस करते हैं तो उसमें भी किया जाएगा। तो खैर ये तो को ख़ास इसमें चेंजिंग नहीं की गई पिछले साल की निस्बत। उसमें थोड़ी सी वो पिछले साल एक 5% था, वो उसको इन्होंने कम करके 2.5% किया है, बाकी 6 लाख सेम था। तो 6 लाख की बात करें, 6 लाख पे जो है टैक्स की देख सकते हैं कंप्यूटेशन में कोई टैक्स नहीं चार्ज हो रहा। लेकिन अगर हम 6,00,000 भी कर देते हैं, 6 लाख से ऊपर चला गया तो वो साथ ही उस पर
टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। और ये देख सकते हैं आप कि ये एडमिटेड टैक्स में वो टैक्स आ गया है, तो ये एडमिटेड टैक्स हमें पे करना होगा। और हम फ़िलहाल जो है वो 6 लाख तक की बात करते हैं। यदि एक शख्स की 6 लाख तक सैलरी है, तो अगर 6 से ज़्यादा भी हो तो आप वहाँ पे मैनेज करें, कोई इशू नहीं है, सिंपल सी रिटर्न है। यहाँ पे आप अपनी जो है वो इनकम पुट करेंगे। पुट करने के बाद एडजस्टेबल टैक्सेस में जाके अपने सैलरी के टैब में आप अपना जो एडजस्टेबल टैक्स है जो आपका सैलरी में डिडक्ट हुआ है, वहाँ पे जो एडजस्टेबल टैक्सेस में टैब में आप अपना टैक्स लिखेंगे और लिखने के बाद उसको कैलकुलेट करेंगे तो कंप्यूटेशन में आ जाएंगे। इनकम टैक्स की रिटर्न सिर्फ ये सिंपल सी है। इसका सेकंड पार्ट है जो इसके साथ फिक्स्ड है, वो है वेल्थ स्टेटमेंट। इनकम टैक्स रिटर्न विदाउट वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट। और पहले ये 2 साल पहले ये अलग अलग होती थी, लेकिन अब इन्होंने जो है ना उसको इकट्ठा ही साथ मर्ज कर दिया। अब इसके लिए जो हमारी 6 लाख रुपए इनकम है, ये हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जिसमें हमारे बच्चों के एजुकेशनल, मेडिकल, हमारे घर के यूटिलिटी के बिल्स वगैरह, हमारे व्हीकल की मेंटेनेंस वगैरह, हमें हमारी कोई हम लाइफ इंश्योरेंस है हमने वो पे करनी की है, या हमारे जो भी व्हाट्सएवर आप पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमारी इसमें आती हैं। हमारे घर का रेंट शेंट हर चीज़। तो इसमें सरसरी सा लिख देते हैं कि जी हमारा ईयरली एक्सपेंस हुआ है वो 5.5 लाख रुपए ईयरली एक्सपेंस हुआ है, और जिसमें से हमने 50,000 जो है ना वो सेव किया है और सेविंग की है। वो आप देख सकते हैं 5.5 लाख रुपए यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस में आ चुका हुआ है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो हमने प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं की, वो सिर्फ हमारे एक्सपेंसेस में है। तो वो हमारे ये हमारी वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ स्टेटमेंट में हमारे जो भी इस शख्स के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे लिखी गई हैं। सेकेंडली ये इसकी जो है वो यहाँ पे 5.5 लाख रुपए वो पुट करेंगे ताकि अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारी जो है ना वो ज़ीरो आ जाए। मैं एक मिनट इसको दोबारा देख लेता हूँ ज़रा। जी ये देखें, ये 1,38,000 रुपये वो अमाउंट है जो हमारी अभी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे और हमारी जो है इनकम टैक्स की रिटर्न रेडी हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो हमारी ज़ीरो आ गई है। हमारी अब इनकम टैक्स की रिटर्न बिल्कुल रेडी हो चुकी है सैलरीड पर्सन की। इस हवाले से हम सिर्फ और सिर्फ अब एंड पे वेरिफिकेशन कोड इसमें और ये ऊपर सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे, हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न साल 2023 की फाइल हो जाएगी। नथिंग एल्स, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं करना। अगर इस हवाले से आप सब दोस्तों का कोई क्वेश्चन हो, किसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी हो, कोई क्वेश्चन है, या इसके अलावा किसी बिज़नेस की, इंडिविजुअल के अलावा बिज़नेस की, एओपीज़ की, प्राइवेट लिमिटेड की, किसी के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आप सब दोस्तों का लाजमी उनका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग लॉ एंड टैक्स गाइडेंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।